Hello students. Today we are going to discuss syllabus of subject programming and C. C एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, सबको पता है। ऐसे मार्केट में बहुत से लैंग्वेजेस है। C++, जावा, .NET, पाइथन, आर प्रोग्रामिंग भी होती है। वेरियस टर्म्स आर देयर। बट व्हाई सी को ही फोकस करना है हमें? देखो, अभी तक सिलेबस में इसे चेंज नहीं किया है। सी हम लोग अभी भी सीख रहे हैं। व्हाई? बिकॉज स्टिल इट्स देयर इन द मार्केट। समझ में आ रहा है बात? क्यों हम लोग ये सीख रहे हैं? बिकॉज सी जो एक लैंग्वेज है, ये लैंग्वेज में आपके बेसिक फंडामेंटल्स क्लियर होने वाले हैं, जो कि आपके बाकी जो नई लैंग्वेज आई है उसमें क्लियर होने वाले नहीं है। बिकॉज ये जो लैंग्वेज आई थी विथ लेस लाइब्रेरी एज कंपेयर टू अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस विच आर देयर इन द मार्केट, जिसके लाइब्रेरी हाई है, बट स्टिल why to why to go for C? Because with less library, it's lead you to think more कि वो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप क्या करोगे। सो आप अकॉर्डिंगली थिंक करना स्टार्ट करते हो। तो इससे आपका डिसीजन मेकिंग पावर क्लियर एकदम फास्ट, सुपर फास्ट हो जाएगा। आपका थिंकिंग लेवल बढ़ेगा, एनालिटिकल पावर, आपकी एनालिसिस आप करना सीख जाओगे, कोई क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। ठीक है, खुद वन बाय वन स्टेप सिक्वेंशियली कैसे कोई भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालोगे। ये सारी चीजें एक बार आपने लर्न की कर ली, तो कोई भी अदर लैंग्वेज है आपको आराम से आप अडॉप्ट कर सकते हो। जैसे कि हम लोग स्टार्टिंग से ही, बचपन से ही हम लोग बाइक नहीं स्टार्ट करते हैं या कार नहीं स्टार्ट करते। ट्राइसिकल है, देन विथ टू व्हीलर साइकिल है, स्कूटी है, बाइक है, देन कार। स्टेप बाय स्टेप जो भी चीजें होती है, वैसे ये सी लैंग्वेज है। ये अभी भी मार्केट में ऑपरेटिंग सिस्टम, स्पेशली ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए इसे अभी भी यूज किया जाता है। सी लैंग्वेज का खासियत यही है कि वो एक, वी कैन से इट एज एन मिड लेवल लैंग्वेज, मतलब हाई लेवल एंड लो लेवल, ऐसे दो कैटेगराइजेशन होते हैं। हाई लेवल लैंग्वेज इज अ लैंग्वेज इन विच इंग्लिश टर्म्स आर देयर, जिससे हम लोग यूज टू होते हैं, उसे हाई लेवल बोला जाता है। लो लेवल मतलब मशीन लेवल लैंग्वेज, जो कि इजीली हम लोग लर्न नहीं कर सकते। बट दोनों का मिड जो आता है, मिड लेवल, इट सी इज समवॉट लाइक दैट। तो सी दोनों का एक नाइस कॉम्बिनेशन है, तो इसलिए अभी भी यूज किया जाता है। ठीक है, तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं फर्स्ट इन टीचिंग एंड एग्जामिनेशन स्कीम के साथ। अभी टीचिंग स्कीम क्या है यहाँ? टीचिंग स्कीम मतलब कितने आवर्स के लिए इसको अलॉट किया गया ये सब्जेक्ट को। 3 आवर्स का लेक्चर होगा, एक ट्यूटोरियल होगा आपका 2 आवर्स का, देन प्रैक्टिकल 2 आवर्स के लिए होगा, तो टोटल 10 आवर पर वीक होने वाला है आपका। एग्जामिनेशन स्कीम में यू कैन सी द थियरी मार्क्स। थियरी मार्क्स में ये एंड सेमेस्टर एग्जाम जो दिख रहा है, कितने मार्क्स का है? 70 मार्क्स का। ये 70 मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हुआ है? हर एक चैप्टर को वेटेज दिया गया है। टोटल 6 चैप्टर्स है, इसमें हर एक का वेटेज है 8 मार्क्स फर्स्ट चैप्टर, देन 10 एंड नेक्स्ट, ऐसे टोटल सबका मिला के 70 होता है। तो ये वेटेज हर एक चैप्टर का है। रिटर्न एग्जाम होगा आपका 70 मार्क्स का। देन ये जो पीए है, ये होता है आपका कॉम्बिनेशन, आपका UT1 UT2 का एवरेज प्लस एक माइक्रो प्रोजेक्ट करना है। तो ये सब मिला के आपका हो गया 30 मार्क्स। उसके बाद ये प्रैक्टिकल मार्क्स है। हाँ, हियर थियोरी के साथ साथ आपको प्रैक्टिकल परफॉर्म करने हैं। टर्बो सी करके का एप्लीकेशन है जिसपे आपको ये रन करना है। टर्बो सी पे रन करने के लिए आपको उसे इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो वो इंस्टॉल कैसे करना है, ये सारी चीजें मैं बताऊंगी आपको स्टेप बाय स्टेप। ओके, एंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन 25 मार्क्स का होगा, प्रैक्टिकल एग्जाम होगा, वाइवा होगा आपका, तो वो 25 मार्क्स के लिए होगा। एंड देन पीए, ये जो 2 घंटे के लिए आपका वीकली होने वाला है, इसमें आप हर वीक में प्रैक्टिकल परफॉर्म करोगे, एग्जीक्यूट करोगे प्रोग्राम। तो जो भी जितने भी प्रोग्राम्स होते हैं उसका कन्वर्जन 25 में से किया जाता है, एंड फिर ओवरऑल आपका होता है ये 150। तो ये कितने मार्क्स के लिए सब्जेक्ट होगा आपका? 150 मार्क्स के लिए। तो हमें ये देखना है हम लोग ज्यादा से ज्यादा मार्क्स कैसे गेन कर सकते हैं। आपका ये सारा चैप्टर का कंसेप्ट क्लियर हो जाए, आपको प्रोग्रामिंग करना आ जाए, सो यू कैन इजीली अचीव दिस मार्क्स। ठीक है ना? विल स्टार्ट विद दी फर्स्ट चैप्टर। एक एक करके हम लोग कंसेप्ट देखेंगे, उसमें क्या है, टॉपिक, सब टॉपिक्स क्या आने वाले हैं, और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी, नोट वरी। यूनिट 1 इज देयर प्रोग्राम लॉजिक डेवलपमेंट। जैसे मैंने आपको बोला, ये जो सी लैंग्वेज है, इट्स अलाउ यू टू
डेवलप योर थिंकिंग लेवल स्किल। ये जो प्रोग्राम का लॉजिक है, देखो अभी प्रोग्राम क्यों बनाया जाता है, हम लोग कंप्यूटर का यूज क्यों कर रहे हैं, हमें कुछ टास्क जो स्पीड में करके लेना है, ठीक है, वो हम लोग एक फॉर्मेट में लिख के कंप्यूटर को देते हैं, उसे बोला जाता है प्रोग्राम, जिसमें क्या आते हैं, इंस्ट्रक्शंस आते हैं। वी इंस्ट्रक्ट व्हाट, वी इंस्ट्रक्ट द कंप्यूटर, काम ये भाई करके मेरा दो काम, सिक्वेंशियली आप दोगे, कंप्यूटर आपको करके देगा वो सीक्वेंस में, ये जो सेट होता है कोड का, उसे प्रोग्राम बोला जाता है। तो हम लोग प्रोग्राम कोई भी स्टार्ट करने से पहले उसका लॉजिक समझना बहुत जरूरी है। अभी यहाँ पे आपके 3 टर्म्स टोटल क्लियर होने चाहिए। एक है आपका सूडो कोड क्या होता है, सेकंड है आपका व्हाट यू मीन बाय एल्गोरिथम्स एंड दी फ्लो चार्ट। नाउ ये तीनों अलग-अलग चीजें हैं। एल्गोरिथम एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर आपको बताएगा, फ्लो चार्ट एक ग्राफिकल व्यू है, एक स्ट्रक्चर्ड वे से जिसमें सिंबल्स को यूज किया जाता है, और आप फ्लो चार्ट बनाते हो तो क्या सीक्वेंस में बनाना है, आपको कैसे बनाना है, सिंबल्स कैसे यूज करने हैं, ये सारी चीजें हम लोग यहाँ पे देखेंगे। एक बार आपको एल्गोरिथम बनाना आ गया तो वो विद सम प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके देखना है, जैसे अरिथमेटिक एक्सप्रेशन उसमें कैसे यूटिलाइज कर सकते हो, सॉल्व करेंगे हम लोग। एक सिंपल क्वेश्चंस लेंगे जैसे फाइंड द ग्रेटेस्ट ऑफ 3 नंबर इवन एंड ऑड, ये सारी ये तीनों के तीनों क्वेश्चंस रेगुलरली आस्क क्वेश्चन एग्जाम में, 4-4 मार्क्स के लिए क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। राइट द प्रोग्राम, या राइट ड्रॉ द फ्लो चार्ट, या राइट द एल्गोरिथम्स, या 2-2 मार्क्स के लिए डिफाइन करने के लिए पूछे जा सकते हैं एल्गोरिथम का मीनिंग क्या है, फ्लो चार्ट क्या है। सो सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस आर हियर, सो वो हम लोग सब कवर करेंगे। देन द नेक्स्ट चैप्टर, सेकंड यूनिट आपका बेसिक्स ऑफ प्रोग्राम है। जैसे कोई भी चीज आपको करनी है, कोई भी कुकिंग करनी है, एक कोई स्पेशल डिश बना रहे हो, तो उसके लिए जो इंग्रेडिएंट्स यूज करने वाले हो, तो वो आपको पहले से पता होने चाहिए, वो आपके हाथ में चाहिए, ठीक है। तो ये ऐसे ही है, आपके माइंड में पहले वो इंग्रेडिएंट्स आने चाहिए सारे। हाँ भाई मुझे ये सॉल्व करना है तो मुझे क्या क्या चाहिए, सो उसके लिए क्या क्या बेसिक्स है प्रोग्रामिंग के लिए। तो वो करने से पहले उसका हिस्ट्री क्या है, कैसे ये सी ओरिजिनेट हुआ, देन कैसे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, उसमें हेडर्स फाइल्स आते हैं, हेडर फाइल, मेन फंक्शन, इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है ये हम लोग सीखेंगे। प्रोग्राम का एक मेन फंक्शन होता है जिसके इंस्ट्रक्शंस को वन बाय वन एग्जीक्यूट किया जाता है, ठीक है। वो मेन फंक्शन के जितने भी अंदर लाइंस रहेंगे वो एग्जीक्यूट होते हैं वन बाय वन, ये आपको पता होना चाहिए। और वो एग्जीक्यूट कराने के लिए जो सपोर्टिंग फाइल्स होती है वो होती है आपकी हेडर फाइल। उसके बाद अंदर आपको कुछ टास्क करा के लेना है तो हमें क्या चाहिए, मेमोरी को एक्सेस करना है, तो वो विथ डेटा करेंगे, डिक्लेयर करके डेटा को। तो इसमें और कंसेप्ट क्या है डेटा का, टोकन्स है, कीवर्ड्स है, आइडेंटिफायर, वेरिएबल, कांस्टेंट, डेटा टाइप्स कौन से यूज करने वाले हैं हम लोग, ठीक है। जैसे नंबर्स आते हैं, कैरेक्टर्स आते हैं, फ्लोटिंग वैल्यू मतलब पॉइंट का वैल्यू 21.3, 13.5, लाइक जिसे फ्लोट बोला जाता है, मतलब ये सारा जो डेटा कंसेप्ट यहाँ पे आपको क्लियर होगा। ये 2-2 मार्क्स के लिए, 1-1 मार्क्स के लिए भी पूछे जा सकते हैं। कीवर्ड्स, आइडेंटिफायर, वेरिएबल्स, या कीवर्ड्स को दिए जाएंगे या आइडेंटिफायर्स को दिए जाएंगे, वो कहाँ पे यूज होता है ये पूछा जा सकता है आपको, ठीक है। उसके बाद इस पे भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बेसिक इनपुट आउटपुट, जो कि आपको यूज करना है printf एंड scanf। printf क्या करेगा, इट विल अलाउ यू टू प्रिंट द स्टेटमेंट्स ऑन योर स्क्रीन, मतलब प्रिंट करके देगा आपको, इसलिए printf है। scanf इज व्हाट, स्कैन करा के लेना है आपको कुछ यूजर से कुछ इनपुट लेना है, यू वांट टू टेक द थिंग्स फ्रॉम आउटसाइड इनसाइड द कंप्यूटर, तो वो scanf से होता है। इजी है, देखो कोई भी प्रोग्राम करना है, हमें कुछ टास्क देना है, वापस कंप्यूटर भी तो हमें देगा रिटर्न्स में कुछ, तो ये प्रिंट एंड स्कैनफ से होता है। तो हम लोग ये इसमें से इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट क्या होते हैं, फॉर्मेटिंग क्या होता है उसका, यूज ऑफ कमेंट्स कैसे होता है, ये सब कुछ हम लोग यहाँ पे चेकआउट करेंगे। नेक्स्ट, कंट्रोल स्ट्रक्चर, थर्ड चैप्टर। नाउ ये जो मैं बोल रही हूँ प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन सेट है एंड ऑल, हमेशा कोई भी चीज हम लोग सिक्वेंशियली नहीं करते, कभी कभी लाइफ में डिसीजंस भी लेने पड़ते हैं, वेदर दिस हैपन देन व्हाट टू डू एंड ऑल दैट। तो यहाँ पे उसे बोला जाएगा डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट। तो डिसीजन मेकिंग जहाँ पे भी आता है तो वहां पे आपको इफ एल्स, नेस्टेड, इन्हें यूज करना है, स्विच केस स्टेटमेंट, ये सब कुछ यहाँ पे आएगा डिसीजन मेकिंग में। उसके बाद रिपीटेशन, अभी देखो कंटिन्यूस लूप में कोई चीज आपको बार बार वही करनी है, जैसे मल्टीप्लीकेशन का टेबल है, ठीक है, तो रिपीटेडली हम लोग मल्टीप्लाई किए जा रहे हैं विथ 2 डिफरेंट नंबर्स, रिपीटेडली कर रहे हैं ना,
तो हम लोग ये चीज एक ही स्टेटमेंट में एक लूपिंग में डाल के दे सकते हैं। वो लूपिंग के लिए आपको डू, वाइल, कंटिन्यू स्टेटमेंट, नेस्टेड लूप, इसका यूज करना है ना। क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है यहाँ पे, वाइल एंड डू वाइल का डिफरेंस क्या है बताओ, या फिर इफ इफ एल्स का सिंटैक्स लिख के दिखाओ, या फिर क्वेश्चन भी पूछा जाएगा यूजिंग दिस स्टेटमेंट, फॉर्म द प्रोग्राम एंड ऑल दैट। ठीक है, स्विच केस को लेके एक प्रोग्राम को पूछ सकते हैं। सो सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस आर देयर इन द यूनिट 3। देन इन यूनिट 4, array and structure, array and structure with functions also। ये जो तीनों टॉपिक्स है ये हायर वेटेज के लिए, क्यों? बिकॉज इसके थ्रू जो प्रोग्रामिंग पूछी जाती है, जो लास्ट के 2 क्वेश्चन होते हैं आपके 6 मार्क्स के, मोस्ट ऑफ द टाइम्स इसी चैप्टर में से पूछे जाते हैं। ये 4 एंड 5 चैप्टर में से मैक्सिमम वेटेज इसीलिए इसको दिया गया है। तो अभी इसमें सब टॉपिक्स क्या है वो देखने से पहले हम लोग ये देखते हैं एरे एंड स्ट्रक्चर क्या होता है। अभी एरे क्या है, अभी आपने देखा डेटा को यूज करना है, हमेशा आपको एक कैटेगराइज्ड डेटा बार बार लगने वाला है। जैसे एक कॉलेज का ऑफिस है, वहाँ पे बहुत से स्टूडेंट्स होते हैं, वो डेटाबेस आपको सिक्योर करना है, रोल नंबर को साथ में रखना है, आपको इतना सारा डेटा है एक साथ क्लब करना है, सेम टाइप ऑफ डेटाबेस आपको एक साथ लाना है, कंटिन्यूअसली स्टोर करना है मेमोरी में, तो आपको एरे यूज करना है। इफ सेम टाइप ऑफ डेटा इज नॉट देयर, होमोजेनियस डेटा नहीं है आपका, हेट्रोजेनियस है, मतलब अलग अलग कैटेगरीज में है, उसका नाम भी है, उसका आईडी है, उसका एड्रेस है, एवरीथिंग अबाउट दी स्टूडेंट साथ में क्लब करना है, डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा, और उसे एक ही नाम से बुलाना है, तो वो स्ट्रक्चर में किया जाता है। ठीक है, तो ये एरे एंड स्ट्रक्चर इसमें हम लोग सीखने वाले हैं। तो दोनों का डिफरेंस क्या है ये पूछ सकते हैं, डिफाइन करने के लिए पूछ सकते हैं एरे एंड स्ट्रक्चर, डिफाइन करो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देम, डिक्लेयर कैसे करना है, या क्वेश्चंस है। एरे में और एक क्वेश्चन पूछा जाता है, वन डायमेंशनल एंड टू डायमेंशनल एरे क्या होता है, ये क्वेश्चन रेगुलरली पूछा जाता है। उसके बाद स्ट्रिंग इनपुट आउटपुट कैरेक्टर को क्या होता है, स्ट्रिंग फंक्शन आगे हम लोग देखेंगे वो ना। इसमें एरे एंड स्ट्रक्चर के लिए रिलेटेड जो भी चीजें हम लोग देखेंगे, उसके साथ जो जो प्रोग्राम करने हैं आपको, उसे कैसे डिक्लेयर करना है, यू नो हर एक का रिस्ट्रिक्शन क्या है, ये सब कुछ हम लोग एरे एंड स्ट्रक्चर में क्लियर आउट करेंगे। उसके फीचर्स क्या होते हैं एंड ऑल दैट, उसके साथ प्रोग्राम। देन फाइनली ये एक जो टॉपिक है फंक्शन, ये जो टॉपिक है आपको बहुत हाई क्वांटिटीज में हर एक लैंग्वेजेस में यूज होता है, आपको समझ में आ जाएगा। मेथड फंक्शन ऐसे बोला जाता है इसको। फंक्शन क्या होता है, अभी कोई भी सेट ऑफ सिक्वेंशियली परफॉर्म करने का आपके पास इंस्ट्रक्शन सेट है एक, मतलब व्हाट आई मीन टू से इज, कोई भी टास्क करना है आपको और रेगुलरली वही चीज करते जा रहे हो आप लोग बार 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 बार, तो क्यों ना उसे एक नाम दे फंक्शन का, और फंक्शन को ही सीधा कॉल करे और हम लोग वो चीज वो फंक्शन से करा के ले, तो हम लोग वो कैटेगराइज करते हैं एज अ फंक्शन। तो फंक्शन में हम लोग क्या कर रहे हैं, एक ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट को कंबाइन करके एक फंक्शन का नाम दे देते हैं उसे। नाउ इसमें भी 2 टाइप्स है फंक्शन के, यूजर डिफाइन है एंड इनबिल्ट फंक्शन है। अब इनबिल्ट फंक्शन जो मैथ फंक्शन है, लाइब्रेरी फंक्शन जैसे यहाँ पे देखा है, देखो मैथ फंक्शन, स्ट्रिंग हैंडलिंग, ये जो फंक्शंस है ये इनबिल्ट है, कंपेयर करनी है टू 2 स्ट्रिंग को, तो ये ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि आपको दिया जाएगा इनबिल्ट फंक्शंस लिस्ट दी जाएगी, व्हाई वी आर यूजिंग दिस, आपको बताना है ये क्यों यूज होता है, किसके लिए यूज होता है इनबिल्ट फंक्शन। ठीक है, मैथ के फंक्शंस अलग होते हैं, स्ट्रिंग के लिए अलग होते हैं, और भी अदर फंक्शंस है जो इसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो ये क्वेश्चन 2-2 मार्क्स के लिए भी पूछा जा सकता है, या फंक्शन का प्रोग्राम लिखने के लिए बोलेंगे आपको। तो ये जो सेकंड कैटेगरी है यूजर डिफाइंड फंक्शन, एक तो क्या बोला मैंने, इनबिल्ट फंक्शन है जो कि बाय डिफॉल्ट वो बन के आए हैं अपने लिए, मतलब हम डायरेक्टली यूज कर रहे हैं उसे, हमारे लिए जो रेडीमेड है वो हो गए इनबिल्ट। हमें जो इन्वेंट करने हैं खुद से दिमाग लगा के डिफाइन करने हैं, यूजर डिफाइंड फंक्शन बोला जाता है उसे। तो उसके रिलेटेड प्रोग्राम्स पूछे जाते हैं, तो आपको उसमें ये करना है। ठीक है, उसके बाद इसमें पैरामीटर पासिंग होता है, ये फंक्शन के साथ फंक्शन आता है 2 ब्रैकेट के साथ, उसके अंदर पैरामीटर को पास किया जाता है, तो उसमें कॉल बाय वैल्यू होता है, कॉल बाय रेफरेंस, ये एक क्वेश्चन पूछा जाता है, डिफरेंस बिटवीन द कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस। रिकर्सिव फंक्शन पे भी प्रोग्राम्स पूछे जाते हैं,
मतलब रिकर्सिवली वही चीज बार 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 कर रहे हो आप लोग, तो उसे रिकर्सिव फंक्शन बोला जाता है। ओके, तो ये हो गया एक फंक्शन का टॉपिक जो आपको बहुत अच्छे से करना है। इसके प्रोग्राम्स बनाना आना चाहिए आपको, कोई भी फंक्शन का प्रोग्राम, जैसे एडिशन ऑफ टू नंबर है मुझे, या फिर क्लब करना है कोई एक ऑपरेशन, मल्टीप्लीकेशन, मतलब एवरेज निकालना है नंबर्स का, और नंबर चेंज होते जा रहे हैं, तो मैं एक एवरेज का फंक्शन बना दूंगी और बार बार उसे पास करूंगी वैल्यूज, तो वो मुझे काम करके देगा। ये हो गया फंक्शन। नाउ लास्ट आपका टॉपिक है पॉइंटर्स। ये जो यूनिट है पॉइंटर का, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी इसमें क्या होने वाला है आपका, पॉइंटर मतलब क्या। अभी आपने ये देख लिया कि मुझे करना क्या है, उसके डेटा बेस क्या होने वाले हैं, एरे स्ट्रक्चर, सब सब कुछ देख लिया, बट आपको ये भी तो पता होना चाहिए वो लोकेशन पे जो स्टोर हो रहा है आपका वेरिएबल, कोई भी डेटा आपका, तो उसका एड्रेस क्या है। ये पॉइंटर बड़ी काम की चीज है, ये पॉइंटर बताएगा आपको कि पॉइंटर एड्रेस क्या है। इट विल एड्रेस द लोकेशन, मेमोरी में एड्रेस करेगा ये। तो हमें इफ सपोज कुछ मैनिपुलेशंस करने हैं, एड्रेस के साथ कुछ कैलकुलेशंस करने हैं, वो वैल्यू वहाँ पे जो है उसके साथ मैनिपुलेशन करने हैं, तो उसके लिए पॉइंटर्स का यूज होता है। तो इसमें कंसेप्ट आपको पता होने चाहिए पहले, पॉइंटर वेरिएबल इनिशियलाइजेशन कैसे किया जाता है, कॉल बाय रेफरेंस भी है इसमें, पॉइंटर अरिथमेटिक टॉपिक क्लियर होगा आपका यहाँ पे। ना ये जो पॉइंटर है, ये जो लास्ट दो चैप्टर हम लोग ने देखे, array and function, so handling array with the pointer एक अलग कंसेप्ट है, handling function with the pointer, तो ये दोनों हम लोग पॉइंटर के साथ कैसे करेंगे यहाँ पे चेकआउट करेंगे, उसके प्रोग्राम्स देखेंगे। बस पॉइंटर्स का डिफाइन करने के लिए पूछा जा सकता है टर्म, कि डिफाइन करो बाबा पॉइंटर्स है क्या, किस लिए यूज होता है, एडवांटेज क्या होता है उसका, और पॉइंटर विथ एरे सिंटैक्स पूछ सकते हैं, विथ फंक्शन, यू नो दिस थिंग्स आर देयर। सो बेसिकली ये हो गए अपने सारे चैप्टर्स। अभी फर्स्ट ऑफ ऑल आई जस्ट वांटेड टू टेल यू कि ये जो चैप्टर्स आप लोगों ने देखे, तो एक समराइज कर देती हूँ मैं आप लोगों को। ये जो पहले दो तीन है, इसमें दो जो है पहले, दो दो मार्क्स के लिए क्वेश्चन मैक्सिमम टाइम इसमें से पूछे जाते हैं आपके। और जो ये नीचे के जो टॉपिक्स है, एरे एंड फंक्शन स्ट्रक्चर की बात करी, इससे प्रोग्राम के लिए यूज किया जाता है, या फिर कंट्रोल स्ट्रक्चर में भी प्रोग्राम पूछते हैं, एडिशन ऑफ टू नंबर है, पैलिंड्रोम है, ये ऐसे बेसिक कुछ प्रोग्राम्स है जो राइट दी प्रोग्राम, जो लास्ट के क्वेश्चन 6 मार्क्स के होते हैं वो प्रोग्रामिंग के लिए होते हैं। तो आपको प्रोग्राम लिखना है, ये सारे टर्म्स। तो ये कब होंगे आपके, जब भी आपका लॉजिक डेवलपमेंट स्किल यहाँ पे क्लियर होगा। आई होप आपको ये सारे चैप्टर्स में क्या सीखना है समझ में आ चुका है। विल सी देम वन बाय वन सिक्वेंशियली इन डिटेल। ठीक है, थैंक यू सो मच।